श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी तो इजाजत होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। नहीं मेरा सवाल नहीं, सुनिए भाई, मगर जब कोर्ट ने फैसला दे ही दिया मस्जिद, तो उसमें आप रोकने वाले कौन होते हैं या कोई भी रोकने वाला कौन होता है? मैं कह रहा हूं वहां पर पूजा पर आप हमारी मस्जिदों पे अपना दावा करेंगे तो राकेश भाई नहीं सवाल कोर्ट भी जाएंगे और रोड पे भी आएंगे। अगर नौबत आई तो रोड पर भी आना पड़ेगा और मुखालफत भी करनी पड़ेगी। मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूं जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, कहां है वो? आज हमारी मस्जिदों को खुलेआम छीना जा रहा, वो उनकी खामोशी दिखाती है कि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इस पूरे देश में माहौल अमन चैन खराब हो जाए। नहीं तो महदीन रुकिए, वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था विष्णु जी से कि भाई एक जगह पर पूजा हो रही थी, उस पूजा पर ऑब्जेक्शन क्यों? उसके बाद जिस तरीके से इनकी बातें, क्या ये भड़काऊ नहीं है? ये बिल्कुल भड़काऊ बातें कह रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी भड़काऊ बातें ना करें, ये इनको शोभा नहीं देती हैं। अरे सर आपको शोभा देती है, आप पूरे देश का ताना बाना खराब करने के चक्कर में लगे हैं। आप मंदिरों मस्जिदों में जो मंदिर को तलाशना शुरू, अरे इतने लाखों करोड़ों मंदिर हमारे देश में, उन्हें पहले भर लो, पहले वहां पे तो जाना शुरू करो। वहां पर तो इबादत गाहें खाली पड़ी हैं, मगर आपको हमारी मस्जिद में विवाद खड़ा करना है, हमारी मस्जिदों को अपना बनाना है। अरे भाई काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाइए, शिवलिंग भी है। अरे रुकिए, सुनिए, आप हमारी मस्जिद, अरे आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ पीछे के महदीन, आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ, पीछे से कभी महदीन आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ। रुक जाइए, इनकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए, क्योंकि आज दर्द इनको हुआ है, ठीक है, तो इनको चिल्लाने का पूरा राइट है। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप रंगरेज भाई अपने का काम ना करें। अगर आप एक नेशनल चैनल पे इस तरह से लोगों को सड़कों पे, तो मुझे लगता है आपके खिलाफ कानून खोदे हम गलत है। नहीं अपनी मस्जिद खोदे क्या हम? आप हमारी मस्जिदों पर अपना दावा खुद ठोक रहे हैं। इस देश की अदालतें क्या देख रही हैं? अदालतें क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही? बनाया जा रही है। अरे ये हो गया, सारी चीजें हो गई, देश के ताना माना, क्या देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर मस्जिद का? भाई मुसलमानों को चिंतन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रोड की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अदालत की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बच पाएंगे नहीं, रुकिए, आज आप ये बताइए, रुकिए, नहीं कादरी साहब, एक चीज बड़ा क्लियर हो जाए, फिर 1 लाख मस्जिदों की लिस्ट है। अरे सुनिए, अरे रुकिए महदीन, सुनिए, वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। नहीं, पहले मुझे बाहर जाने से डरते नहीं। पहले एक बात बताइए, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो कह दिया हमारी मस्जिदों में क्यों ढूंढा जा रहा है शिवलिंग? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूजा करने रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कौन क्या संज्ञान? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? भड़काना चाहते हैं, अपना दर्ज कराएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लड़ रहे हैं ना, नहीं अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे, तो अदालत की लड़ाई लड़िए। रोड की भी लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। भड़का रहे हैं, और यहाँ से अगर आप महदीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाली बात करेंगे, रास्ता बाहर है, सामने दरवाजा है, बात नहीं, मेरे को एकदम सामने दरवाजा है, एकदम सामने दरवाजा है, आप चले जाइएगा। से नहीं होता भैया। मौलाना अली कादरी जी, क्या इनकी बातें रोड पर उतरने की धमकाने वाली नहीं है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन एक जगह पर 93 तक हिंदू पक्ष पूजा करता आया, पूजा नहीं करने देंगे साहब, क्योंकि हमारी मर्जी है, कहा जाएगा कि हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो खुद एक पॉलिटिकल स्टंट था। उस वक्त की जो राज्य सरकार थी, ये एक विवाद को जन्म देने के लिए वहां पर पूजा रोकी गई थी। अब वो पहले हिंदू पक्ष गया गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए, उसके बाद यहां से भी राजनीति शुरू हुई और उसके बाद में बोले कि जो है वजू खाने में शिवलिंग नजर आए। हम किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपका दावा है ठीक है, उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वहां पर सर्वे रिपोर्ट में वजू खाने के मुतालिक जिसको शिवलिंग का दावा किया गया, वहां पर अब तक के कोई कोर्ट की प्रतिक्रिया उसके ऊपर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। अब जो 1993 में 1993 में जो पूजा रोकी गई थी, उसको कोर्ट ने करने की इजाजत दी और 7 दिन के अंदर कादरी साहब एक चीज बताइए, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और महदीन साहब को सीखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो आपके हिसाब से सही थी या गलत थी? देखिए साहब, 1947 के कानून के हिसाब से जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था तो वही रहना चाहिए था, तो वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो गौरी श्रृंगार की पूजा भी हो रही थी। गलत फैसला है ना? रोकने वाला पॉलिटिकल स्टंट था। मैं तो गलत फैसला है ना, एक लाइन में कह दीजिए गलत फैसला। टू बी फ्रैंक गलत था। हाँ, गलत था। सीखिए महदीन पारुल, आप पेटिशनर इस मामले में,
क्या ये केस अब बिल्कुल सही रास्ते पर, और यहां से जिस बात का दावा विष्णु जैन जी कर रहे हैं वो फैसला भी आएगा, क्योंकि ये उसी तरीके का फैसला है जैसे अयोध्या में ताला खुलने का फैसला था। जी राकेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री विष्णु जी को और उनके पिताजी आदरणीय हरिशंकर जैन जी को मेरा बहुत नमन है कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और ये लड़ाई लड़ी हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के लिए, जो अपने आराध्य की पूजा करने के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनको सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, हमने जिस तरीके से एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। जो हमारी ओरिजिनल पिटीशन में थी उसमें भी हमने बोला था कि हमें पूजा का अधिकार मिले, और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज थी जो तहखाना, जिसमें व्यास जी जैसे भी आप बात कर रहे थे 93 तक वो उसमें रहते थे, उसमें पूजा अर्चना करते थे, उनको वहां से रातों रात निकाल भी दिया गया। वहां पे पूजा बंद कर दी, श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी, फिर वहां पे लकड़ी के जो है बैरिकेडिंग कर दी, उसके बाद स्टील के बैरिकेडिंग कर दिए गए और पूजा बंद हो गई। और उनको अगर आप देखते हैं तो वो तहखाना इतनी गंदी स्थिति में था, जो अब ASI सर्वे में जो है साफ हुआ है, और अब साफ सफाई होने के बाद वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पूजा अर्चना हो। अब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है आज का, और हम बहुत खुश है इस फैसले से। राकेश जी, आज ही की खबर है 300 साढ़े 300 मुसलमान पद यात्रा करने राम मंदिर गए, आज की खबर है। उसमें क्या बोलेंगे? और वो बोला उन्होंने कि राम शिवलिंग कितनी बार गई हैं आप बता दीजिए, क्या आप कितनी बार गई हैं? मैं बहुत बारी गई हूँ, बहुत बारी गई हूँ मैं। अभी दिखा दीजिए आपके पास। अच्छा रुक जाइए, पहले मैं आता हूँ, इसका भी जवाब मिलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे हिंदू है मैं वही बता, इन्हें कुछ नहीं मतलब है, मंदिर से मस्जिद से इन्हें अपनी जाति की चमकानी है, अपने आप को दिखाना है, रुकिए साध्वी प्रज्ञा, मेहरदीन की भाषा आगरा में जो तस्वीर दिखाई उस पर भी बिगड़ गई। यही सीख कर आते हैं कि कौन चिंटू पिंटू मिंटू, इस ये भाषा है क्या? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, करोड़ों सनातनियों की आस्था की विजय हुई है। हम भारत भूमि भागवत गीता की भूमि है जो सेल्फलेस टीचिंग पूरी दुनिया को सिखाती है। कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हमने तो एकनिष्ठ भाव से कर्म किया है, बाबा विश्वेश्वर की कृपा हुई है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का, भारतवासियों का जो विश्वास था कि हमारे बाबा विश्वेश्वर वहीं विराजमान है, और इस समय इनका दायित्व ये बनता है कि सौहार्द और सद्भावना का परिचय दे, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करे। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि रोड पर आ जाएंगे, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था 1947 में। चाहते हैं बार बार देश का बंटवारा हो, माहौल खराब हो। लेकिन हाँ, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि अब आप देश का माहौल खराब नहीं कर पाओगे, क्योंकि राकेश जी, जब राम मंदिर का फैसला आया था ना, तब भी ऐसे लोग बाहर निकल कर आए थे जिन्होंने कहा था कि अब दंगे होंगे, अब ये होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, कहीं दंगे नहीं हुए। अब इनको संभलना होगा, नहीं तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, सस्ती लोकप्रियता का तरीका है जो रंगरेज जी अपना रहे हैं। ठीक है, बहुत सस्ती। ठीक है कादी साहब 20 सेकंड, फिर मैं मेहरदीन भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी साध्वी जी ने कहा कि जहां पर हमको जो है सौहार्द संवाद के जरिए जो एक अच्छा सबूत देना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। आपका जो शुरू में ज्ञानव्यापी पे दावा था कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा से रोक दिया गया, और हमने खुद अभी कहा कि 1993 में जो रोका गया वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, मुलायम सरकार ने उसे रोका था। आज आपका दावा पूरा हो गया। आज अब आप लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह दीजिए कि अब ज्ञानव्यापी का केस क्लोज है, हम पूजा करेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पहली पिटीशन थी वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की थी, और जो आज भी आया वो सिर्फ तहखाने की पूजा है। अब ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई। पारुल जी को बोलने दीजिए। और जो ना ये बात नहीं। देखिए, आपकी जो बात, आपका जो हक था, हमने उसकी तायद की। देवी देवता जो नाहक है उसकी तायद नहीं की जा सकती। और अभी ना पहले सुनिए मेरी बात, आप गौरी श्रृंगार की बात, वो 5 महिलाओं ने जो काम किया था गौरी श्रृंगार की पूजा पर, ना ये बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बात नहीं होगी। मुझे एक पिटीशन ही नहीं पड़ी है वो। अरे अब आप 10 पिटीशन डाल लें, क्या उसको मानेंगे क्या? पहली पिटीशन गौरी श्रृंगार की पूजा की थी, जो 5 महिलाओं ने कह रही है आपने पूरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है पहली वाली। सर, ये तो बाद में इंक्लूड हुई है, मैं आपको देती हूं, ये तो बाद में इंक्लूड हुई है। अच्छा चलिए, इस पर आएंगे।